ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने इस स्टोरी में यूज किए हुए हैं। सिबलिंग, स्टबर्न, रिलायबल, ग्रज, आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्रोमाइज, इरिटेटेड, क्यूरियस, रियलाइज्ड, सीक्रेटली, एम्पैथी, कॉम्प्लिकेटेड, डिस्कवर्ड, कोइंसिडेंस, ऑकवर्ड, एक्सपीरियंस, सेंसिटिव, फॉरगिव, जेलस and ignore. These are commonly used words in your day-to-day conversations. इन words को हमारे day-to-day conversation में किस तरह से यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये सारे वर्ड्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज ग्रज। बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत काम आने वाला है आपको। ये ग्रज में होता है मन में नाराजगी और बैर। ये बहुत कॉमन है आजकल, बहुत लोग नाराजगी रखते हैं, आप भी रखते होंगे किसी के लिए, या मन में बैर रखना। तो नाराजगी और बैर रखने के लिए ग्रज वर्ड होता है। देखिए, डोंट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट एनीवन, यानी कि किसी के लिए भी आप मन में नाराजगी मत रखो। किसी ने कुछ गलत किया है तो दैट्स फाइन, बट डोंट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट एनीवन, यानी कि किसी के लिए भी आप मन में नाराजगी मत रखो। तो डोंट होल्ड अ ग्रज, देखिए किस तरह से सेंटेंस बना है, होल्ड अ ग्रज यानी कि नाराजगी रखना। अच्छा है ना वर्ड। देखिए नेक्स्ट इज सिबलिंग। सिबलिंग मीन्स भाई बहन। जैसे हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, यानी कि आपके कितने भाई बहन हैं। तो माई सिबलिंग्स ऑलवेज सपोर्ट्स मी, यानी कि मेरे सिबलिंग्स जो है ना मुझे हमेशा सपोर्ट्स करते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, आपको देखना। एक वर्ड होता है दैट इज पिबलिंग्स, PIBLINGS, पिबलिंग्स। इसका मतलब क्या होता है आपको कमेंट में जरूर से लिखना है, पिबलिंग्स, राइट। मेरे शॉर्ट्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगर आपको आंसर चाहिए तो, लेकिन आप फाइंड आउट कीजिए, बताइएगा। तो सिबलिंग मीन्स भाई बहन। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता करना। जैसे किसी की, पता ना, होता था पहले हमारे कॉलेज वगैरह में कि लड़ाई हो गई, उसके बाद 2-3 दिनों के बाद वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, यानी कि समझौता हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता था। दैट इज कॉम्प्रोमाइज। बोथ साइड्स एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज, यानी कि दोनों साइड जो है ना वो राजी हो गई, तैयार हो गई कॉम्प्रोमाइज के लिए, टू अ कॉम्प्रोमाइज। एम्पैथी, इट्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। एम्पैथी मीन्स सहानुभूति या दूसरों की भावनाओं समझना। इसको आप इस तरह से समझिए कि आप जब अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखते हो ना, तो उस वक्त जो हमें फीलिंग आती है ना, दैट इज एम्पैथेटिक फीलिंग। उस फीलिंग को हम बोलते हैं एम्पैथी। सहानुभूति तो होती है जिसको हम सिंपैथी भी बोलते हैं, लेकिन एम्पैथी मतलब होता है अपने आप को सामने वाले की जगह पर रख के देखना और उसकी प्रॉब्लम को समझना, यानी कि उसकी भावनाओं को समझना, दैट इज एम्पैथी। अ गुड टीचर शुड हैव एम्पैथी, यानी कि एक अच्छे टीचर में जो है क्या होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, मतलब सहानुभूति होनी चाहिए, या वो बच्चों की भावनाओं को समझे सके, ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। सो दैट इज एम्पैथी। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, पैचीदा, मतलब बहुत मुश्किल, कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं ना, उसी से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है। दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा जटिल है। सो दैट इज जटिल या पैचीदा के लिए हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, राइट। देयर कैन बी ए प्रॉब्लम विच आर कॉम्प्लिकेटेड, देयर कैन बी ए सिचुएशंस विच आर कॉम्प्लिकेटेड, रिलेशनशिप भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बहुत सी बार, राइट। दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। स्पॉन्टेनियस, यस, अचानक बिना किसी प्लानिंग के एकदम से तुरंत कुछ हो जाना, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कभी कभी होता है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस स्पीच भी देना पड़ता है आपको, अचानक कभी बोलना पड़ता है। वी मेड अ स्पॉन्टेनियस प्लान टू गो आउट, यानी कि हमने अचानक तुरंत उसी वक्त जो है ना, बिना किसी प्लानिंग के उसी वक्त प्लान बना लिया घूमने जाने का यार। तो वी मेड अ स्पॉन्टेनियस प्लान टू गो आउट, स्पॉन्टेनियस, तुरंत, राइट। बहुत से लोग होते हैं जो स्पॉन्टेनियस रिप्लाई भी करते हैं, मतलब तुरंत आप उनको कुछ भी बोलिए, उनका जवाब आपको तुरंत आएगा, जैसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट रिप्लाई, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिप्लाई आल्सो वी सी। ऑब्सेस्ड, यस, ऑब्सेशन, जुनूनी, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लगाव होना, जुनूनी, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है, किसी चीजों के लिए हो जाता है, कोई चीज है तो आपके पास बहुत लंबे समय से है तो उसके लिए भी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं। ही इज ऑब्सेस्ड विद फिटनेस, यानी कि वो अपनी फिटनेस के लिए बहुत जुनूनी है, तो ही इज ऑब्सेस्ड विद फिटनेस। सरकास्टिक, अगेन है वेरी गुड वर्ड। बहुत लोग होते हैं जो सरकास्टिक वे में बात करते हैं, मतलब वो व्यंग्यात्मक तरीके से, मतलब इंसल्टिंग फॉर्म में बात करते हैं। डोंट बी सरकास्टिक विद योर पेरेंट्स, यानी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी व्यंग्यात्मक तरीके से बात मत करो, राइट। जैसे सरकास्टिक का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई आपसे बोल रहा है कि सर कल तो जो है मैं नहीं आ पाऊंगा, ये है, तो हमने उसको बोला हाँ भाई तुम तो बहुत बिजी हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें क्लास की कहाँ जरूरत है यार, तुम तो वैसी, तो ये दिस इज सरकाजम,
ठीक है ना, इसको सरकाजम बोलते हैं। तो दिस इज सरकास्टिक वे ऑफ टॉकिंग। तो सरकास्टिक मीन्स होता है व्यंग्यात्मक तरीके से, ठीक है ना। तो दैट इज डोंट बी सरकास्टिक विद योर पेरेंट्स। जेनरस, जेनरस मीन्स होता है दैट इज अगेन उदार। काइंड एंड जेनरस मतलब दयालु और उदार। उदार मतलब बड़े दिल वाला, जिसका दिल बड़ा होता है। ही इज वेरी जेनरस विद हिज मनी, यानी कि वो अपने पैसे के लिए बहुत बहुत उदार है, पैसे दे देता है किसी को भी। तो ही इज वेरी जेनरस विद हिज मनी। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी अगेन इट्स अ वेरी गुड वर्ड। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी है। क्यूरियस वर्ड होता है ना, उसी से क्यूरियोसिटी वर्ड आता है। क्यूरियोसिटी हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न, यानी कि क्यूरियोसिटी जिज्ञासा है ना, बच्चों को सीखने में मदद करती है। आपके अंदर जितनी चीजों को सीखने की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, ईगरनेस है, उतना ही ज्यादा आप लर्न करते हैं। क्यूरियोसिटी ऑफ नोइंग एवरीथिंग, यानी कि हर चीज को जानने की जिज्ञासा, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कैजुअल। कैजुअल एंड फॉर्मल, अपोजिट ऑफ कैजुअल इज फॉर्मल। तो कैजुअल मतलब होता है अनौपचारिक और फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक। जैसे फॉर्मेलिटी वर्ड होता है ना, उस फॉर्मल वर्ड से ही फॉर्मेलिटी बढ़ता है, औपचारिकता है। तो दैट इज फॉर्मल। ही वोर कैजुअल क्लोथ्स टू द पार्टी, यानी कि ही वोर, ये वियर का सेकंड फॉर्म है। ही वोर कैजुअल क्लोथ्स, यानी कि उसने बहुत ही अनौपचारिक कपड़े पहने पार्टी में। तो ही वोर्स कैजुअल क्लोथ टू द पार्टी। कोइंसिडेंस, यानी कि संयोग से, कोइंसिडेंटली, यार पता नहीं संयोग से वहां मिलना हो गया, संयोग से वहां जाना हुआ, तो संयोग से, कुछ भी चीज प्लान से नहीं हुआ, संयोग से हो गया। दैट इज मीटिंग यू हियर इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, मतलब आपसे यहां मिलना एक बहुत ही अजीब, स्ट्रेंज का मतलब क्या हो गया, अजीब, अजीब कोइंसिडेंस है, मतलब ये एकदम अजीब कोइंसिडेंस है, यानी कि ये अजीब संयोग है। तो यार आपसे यहाँ मिलना, हम लोग वहाँ रहते हैं, आप भी वहीं रहते हो, लेकिन हम लोग यहाँ आए, आप भी यहाँ आ गए, तो क्या कोइंसिडेंस है, मतलब इतना अजीब कोइंसिडेंस है। दैट इज मीटिंग यू हियर इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, अजीब संयोग है। बोरिंग, दैट इज उबाव। द मूवी वॉज रियली बोरिंग, मूवी जो है बहुत बोरिंग थी। मैसी, अगेन अ वेरी गुड वर्ड, मैसी, यानी कि गंदा, फैला हुआ, अस्त व्यस्त, दैट इज मैसी। योर रूम इज वेरी मैसी, यू ऑलवेज कीप योर रूम मैसी, ठीक है ना। यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो। यू आर नॉट सिस्टमैटिक, आप सिस्टमैटिक नहीं हो, ऑर्गेनाइज नहीं हो, तो योर रूम इज वेरी मैसी, आपका रूम बड़ा अस्त व्यस्त है। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। शी लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, शी लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, यानी कि वो स्टेज पे बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई लगती है। कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होता है, डिफिडेंट। शी लुक्स वेरी डिफिडेंट ऑन द स्टेज, यानी कि वो बहुत ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर स्टेज के ऊपर, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी को डिफिडेंट बोलते हैं। रिमेंबर दिस। क्यूरियस, अभी हमने पढ़ा जिज्ञासा, जैसे बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी, तो क्यूरियस वर्ड आता है दैट इज जिज्ञासु। आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट हैपन, मतलब मुझे जानने की बहुत इच्छा है कि भाई क्या हुआ, तो मैं बहुत जिज्ञासु हूं कि भाई मुझे जानना है कि क्या हुआ। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। फॉरगिव, माफ करना। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर दोगे, तो आई होप यू कैन फॉरगिव मी। तो प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज पार्डन मी, ऐसे भी हम माफी मांगते हैं। आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी नहीं बोलते आजकल, क्या बोलते हैं, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज पार्डन मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दैट इज आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड, निराश, हताश। ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर फेलिंग द टेस्ट, यानी कि वह बहुत निराश हुआ। ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, हताश हुआ, मतलब उसको बहुत दुख हुआ अपने आप के अंदर। दैट इज ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर फेलिंग द टेस्ट, यानी कि टेस्ट में फेल होने के बाद वो बहुत निराश हुआ, बहुत हताश हुआ। सेंसिटिव, यस, संवेदनशील। शी इज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, यानी कि वो बहुत संवेदनशील है, अगर कोई इसकी आलोचना करता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो शी इज वेरी सेंसिटिव। देखिए हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, कुछ भी लग जाती है तो फटाफट से हमें खून आने लग जाता है, सेंसिटिव स्किन होती है। कुछ इलेक्शंस होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे एरियाज होते हैं जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जहाँ पे वायलेंस होने की बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो दैट इज सेंसिटिव एरियाज, सेंसिटिव स्किन। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो शी इज़ वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, यानी कि वो आलोचना के लिए बहुत सेंसिटिव है। सीरियस, गंभीर। वी नीड टू हैव अ सीरियस कॉन्वर्सेशन, यानी कि हमें एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करने की बहुत ज़रूरत है, तो वी नीड टू हैव अ सीरियस कॉन्वर्सेशन, राइट माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है, और अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारा स्टार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिलती है। यू गेट 6 मंथ्स वैलिडिटी, जिसके अंदर डेली लाइव क्लासेस होती है, ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, PDF
नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके स्टार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्टबर्न, स्टबर्न मीन्स होता है एडामेंट, ऑब्स्टिनेट, राइट, जिद्दी, अड़ियल आदमी, दैट इज जिद्दी को बोलते हैं स्टबर्न। ही इज टू स्टबर्न टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, वो इतना जिद्दी है कि वो अपनी गलती मानता ही नहीं है। तो ही इज टू स्टबर्न टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, वो इतना जिद्दी है कि वो अपनी गलती मानता ही नहीं है। तो ही इज टू स्टबर्न, ये बहुत जिद्दी है। इसको हम एडामेंट भी बोलते हैं एंड इसको हम ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑकवर्ड, बड़ा ऑकवर्ड लगता है यार, बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा मतलब ना भद्दा सा लगता है, खराब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, दैट इज अजीब, असहज। देयर वॉज एन ऑकवर्ड साइलेंस इन द रूम, यानी कि क्लास में जो है ना एक बड़ा अजीब सा साइलेंस था, एकदम अजीब सी चुप्पी थी रूम में, ऑकवर्ड था, बड़ा मतलब अजीब, अनकंफर्टेबल सा लगा, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अजीब सा साइलेंस था एक वहाँ पे। सो देयर वॉज एन ऑकवर्ड साइलेंस इन द रूम, अजीब सा, ठीक है। नॉस्टैल्जिक, अगेन वेरी गुड वर्ड, इसको बोलते हैं पुरानी मीठी यादें। पुरानी यादें, जैसे आप कभी अपने स्कूल टाइम को, अपने कॉलेज टाइम को याद करते हो, या आपका किसी और शहर में रहते थे, किसी पुराने घर को जब आप जाते हो, कहीं जहाँ पे आप पढ़ते थे, जहाँ आप खेलते थे, उस जगह पे आप जाते हो तो आपको अपनी पुरानी यादें याद आती है, तो दैट इज पुरानी मीठी यादें, तो दैट इज नॉस्टैल्जिक। दिस सॉन्ग मेक्स मी नॉस्टैल्जिक, यानी कि ये जो गाना है ना, ये मुझे पुरानी यादों में ले जाता है वापस से, वहीं पे मुझे इमोशनल कर देता है। सो पुरानी यादों से भावुक, दैट इज नॉस्टैल्जिक। इरिटेटेड, चिड़ा हुआ, परेशान, आई फेल्ट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द नॉइज, यानी कि मेरे को बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है। आई फेल्ट इरिटेटेड, मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट हुई, बिकॉज ऑफ द नॉइज, शोर की वजह से मुझे बहुत क्या हुआ, परेशानी हुई, या मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट हुई, इरिटेटेड हो जाना। रिलायबल, देखिए वर्ड होता है रिलाय, उसी से वर्ड आता है रिलायबल, भरोसेमंद। शी इज अ वेरी रिलायबल पर्सन, यानी कि वो बहुत भरोसेमंद लोग हैं। यू आर ऑल्सो वेरी रिलायबल, आप भी बहुत भरोसेमंद हैं। जेलस, ईर्ष्यालु, डोंट बी जेलस ऑफ अदर पीपल्स सक्सेस। डोंट बी जेलस मतलब ईर्ष्यालु मत हो, यानी कि जलन मत करो। जेलस का मतलब होता है जलन करना, तो डोंट बी जेलस ऑफ अदर पीपल्स सक्सेस, यानी कि दूसरे लोगों की सक्सेस पे, ये पीपल्स का मतलब क्या हो गया, दूसरे लोगों की सक्सेस पे आप जलन मत करो या ईर्ष्यालु मत बनो, तो डोंट बी जेलस। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। शी इज प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, वो दिखा रही कि वो खुश है, पर वो एक्चुअली में नहीं है। लाइक डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट नो मी, ये मत दिखाओ कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो, तो डोंट प्रिटेंड, ऐसा मत दिखाओ कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो, तो डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट नो मी। इग्नोर करना, यस अगेन वेरी गुड, नजरअंदाज करना, राइट, इंटेंशनली समटाइम्स वी इग्नोर सम पीपल, राइट। नेवर इग्नोर गुड एडवाइस, यस, कभी भी अच्छी सलाह को नजरअंदाज मत करो। तो इग्नोर हम किसी इंसान को भी करते हैं, इग्नोर हम किसी चीज़ों को भी करते हैं, और इग्नोर हम किसी की सलाह या सजेशन को भी करते हैं। तो डोंट नेवर इग्नोर गुड एडवाइस, यानी कि अच्छी सलाह को कभी भी नज़रअंदाज मत करो। सीक्रेटली, गुप्त रूप से, राइट, ही सीक्रेटली प्लान्ड अ सरप्राइज पार्टी, उसने है ना छुप करके, गुप्त मतलब सीक्रेट मतलब बिना किसी को बताया, दैट इज गुप्त रूप से उसने जो है सरप्राइज पार्टी प्लान करी, तो ही सीक्रेटली प्लान्ड अ सरप्राइज पार्टी। एंड सिली, सिंपलीटॉन, इसको सिंपलीटॉन भी बोलते हैं, सिंपलीटन एंड सिली, बेवकूफ़ी भरा। डोंट आस्क सच सिली क्वेश्चंस, जैसे क्या बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन बोलते हैं ना, डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो यार, तो डोंट आस्क सच सिली क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चंस मत पूछो, या सिंपलीटॉन भी बोलते हैं, दैट इज बेवकूफ़ी भरा, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स, लेट्स सी हाउ डू वी यूज दीज वर्ड्स इन स्टोरी, किस तरह से इनको हम स्टोरी में यूज करते हैं। राहुल हैड अ सिबलिंग हु वॉज वेरी स्टबर्न, यानी कि राहुल का एक भाई बहन था, मतलब सिबलिंग मतलब कोई भी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो राहुल हैड अ सिबलिंग, अब यहाँ पे एक ही सिबलिंग की बात हो रही है, हु वॉज वेरी स्टबर्न, जो बहुत जिद्दी था, एंड बट एक्सट्रीमली रिलायबल, लेकिन पूरा भरोसेमंद था, जिद्दी तो था लेकिन पूरा भरोसे था, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा भरोसेमंद था। वन डे दे हैड अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट, एक दिन उन दोनों के बीच में ना थोड़ी बहसबाजी हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया मतलब बहसबाजी हो गई। रोहन स्टार्टेड टू होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हिम, यानी कि रोहन ने उसके लिए जो है नाराजगी रखना शुरू कर दिया, नाराजगी रखना, दैट इज ग्रज रखना, तो रोहन स्टार्टेड टू होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हिम। हिज ब्रदर ट्राइड टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन उसका भाई ने जो है कोशिश करी समझौता करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की, बट रोहन वॉज स्टिल इरिटेटेड, लेकिन रोहन जो है अभी भी चिढ़ा हुआ था,
रोहन वॉज स्टिल इरिटेटेड, यानी कि वो अभी भी चिढ़ा हुआ था। देयर मदर शोड ग्रेट एम्पैथी, उनकी मदर ने जो है ना बहुत सहानुभूति दिखाई, उनकी मम्मी ने बहुत सहानुभूति दिखाई। एंड आस्क्ड देम टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग, और उन्होंने उनसे कहा कि एक दूसरे की भावनाओं को समझो भाई। एंड आस्क्ड देम टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग। रोहन वॉज क्यूरियस, वो बहुत जिज्ञासु था, क्यूरियस टू नो व्हाई हिज ब्रदर हैड बिहेव्ड दैट वे, वो ये जानने के लिए बहुत जिज्ञासु था कि उसके भाई ने ऐसा क्यों बिहेव किया, मतलब उसने इस तरह से क्यों व्यवहार किया। He soon realized, उसको एहसास हुआ that the situation was more complicated than he had thought, यानी कि जो हालात थे वो उससे ज़्यादा जटिल थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, कॉम्प्लेक्स थे, जो उसने सोचा था उससे ज़्यादा थे। His brother had secretly planned a surprise for him, उसके भाई ने उसके लिए गुप्त रूप से यानी कि छुप करके एक सीक्रेट जो है सरप्राइज उसके लिए प्लान किया। It was a coincidence, मतलब ये एक संयोग था, दैट रोहन डिस्कवर्ड द प्लान अर्ली, यानी कि रोहन ने उस प्लान को पहले ही खोज लिया, यानी कि डिस्कवर कर लिया, उसको पहले ही पता लग गया। एट फर्स्ट, सबसे पहले ही फेल्ट ऑकवर्ड, उसको बड़ा अजीब लगा, ही फेल्ट ऑकवर्ड यानी कि उसको बड़ा अजीब लगा, बट देन ही स्टार्टेड लाफिंग, लेकिन फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। हिज ब्रदर वॉज नॉट जेलस और एंग्री, उसका भाई उससे ईर्ष्यालु नहीं था, जलन नहीं करता था या गुस्सा भी नहीं था। ही सिंपली wanted to make him happy, वो सिर्फ उसको खुश करना चाहता था। कितना अच्छा भाई है। रोहन डिसाइडेड टू फॉरगिव हिम एंड प्रॉमिस्ड नॉट टू इग्नोर, रोहन ने डिसाइड किया उसको माफ करने के लिए, लाइक रोहन डिसाइडेड टू फॉरगिव हिम, उन्हें उसको माफ करने के लिए उसने डिसाइड किया, एंड प्रॉमिस्ड और वादा किया, नॉट टू इग्नोर हिज फीलिंग्स अगेन, और वो कभी भी उसकी फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं करेगा, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेगा। द एक्सपीरियंस मेड बोथ ब्रदर्स मोर कॉन्फिडेंट, और ये जो पूरा एक्सपीरियंस हुआ इसने दोनों ब्रदर्स को और कॉन्फिडेंट मतलब और विश्वास से भर दिया। अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिव टूवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे के लिए और ज़्यादा सेंसिटिव यानी कि और संवेदनशील हो गए एक दूसरे के लिए। Right, my dear friends, I hope you liked this video, and if you really liked the video, share with your friends and don't forget to subscribe English Lingua. अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारा वो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज स्टार स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि एक ऑफर के साथ है। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, इसका कूपन कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज स्पेशल 26, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट। एंड हमारे इंग्लिश लिंगुआ चैनल के मेंबर्स को ये सारी की सारी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगी, और आप किस चीज़ का इंतजार कर रही हो, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।